की उंगली तोड़ दी है गैस पर। क्या ये फेमिनिज्म? हेलो 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 कैटे लड्डू, हेलो कर दो, हेलो कर। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? तो वैसे तो अभी मुझे घर जाना है, पापा आने वाले हैं थोड़ी देर में, पर थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा आपसे बात कर लेती हूँ। कुछ हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने अभी दवाई स्टार्ट करी है। तो उसका ना साइड इफेक्ट है कि आपको चक्कर, नौजिया टाइप लगता है, वो थोड़े दिन रहता है। तो उससे ना एक्लेमेटाइज व्हाटएवर, तो वो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी मेरे को बहुत दिनों से लोग बुली कर रहे हैं कि ये पंखा साफ कर लो। भाई मैं कैसे कैसे साफ करूं यार, चढ़ के, मतलब कैसे साफ करूँ? हॉस्टल का कमरा है, कोई स्टूल कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, नहीं ऊपर रखने के लिए और साफ करने के लिए। पैकिंग मैं कर चुकी हूँ, रूम की हालत बहुत ख़राब है, पर वो अब आके मैं मंडे को ही साफ़ करूँगी। थोड़े दिनों में मेरा टेस्ट भी है तो उसके लिए मुझे घर जाके पढ़ाई भी करनी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं चक्कर में मैं पढ़ूँ कैसे। अगर आप एक MBBS स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि परफेक्ट PBF होता है वो एक टंग शेप्ड का होता है, और मैंने टूटना नहीं चाहिए, ये टूटनी नहीं चाहिए। ये PBF दिख रहा है, दिख नहीं रहा सही से, लिटरली परफेक्टली टंग शेप्ड। और ये मैंने एक पेपर में बनाया था और मैं ये चुरा लाई। अब पैथो डिपार्टमेंट को ये पता नहीं लगना चाहिए। मीट हिम, ही इज़ निक्कू पेंगुइन। इसका नाम सही में निक्कू पेंगुइन है, मतलब अमेजोन पे इसका नाम निक्कू पेंगुइन आता है। ओके सो लेट्स गो होम। तो घर पास होने का यही फ़ायदा है क्योंकि मेरा घर सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स की दूरी पे है, तो मैं हर सैटरडे घर पे जा सकती हूँ। पहले मैं फर्स्ट ईयर में बस से घर पे जाती थी तो मुझे 2 घंटे लगते थे, बड़ा घूम के जाना पड़ता था। पर अब ना हाईवे बन गया है तो जल्दी से पहुँच सकते हैं। तो मैं पापा को बोल देती हूँ कि पापा प्लीज़ मुझे लेने आ जाओ। वरना आपको पता है मैं फर्स्ट ईयर में कितना स्ट्रगल करती थी। पहले मैं 2 घंटे यहाँ से जाती थी घर पे, उसके बाद सुबह सुबह बस से दोबारा से आती थी। भाई मतलब बिल्कुल बैंड बज जाती थी। फिर जाते जाते बहुत प्यास लगती थी तो बीच में रुक के जूस पिया। इतना ना मतलब डाइल्यूटेड जूस देते हैं, मतलब क्या यार, अगर तुम 10 रुपये फालतू ले लो पर ढंग का जूस तो पिला दो। मस्त थोड़ी देर पापा के साथ गॉसिप करी, कॉलेज की बातें बताई। उसके बाद ना पापा लोग क्या करते हैं, अपना गाने खुद के चलाने स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं तो अपने हेडफोन लेके आती हूँ, अपने खुद के पसंद के गाने सुन लो भाई। पूरे रास्ते में वो गाना सुन रही थी, माहौल पूरा वेवी, क्योंकि अगर मैं अपने पसंद के गाने चला लेती हूँ फिर पापा कहते हैं कि ये क्या गाने हैं, इनसे तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। हमारे ज़माने के गाने होते थे, तुम तो क्या गाने सुनते हो। तो मेरा ये हो गया है, मैं आपसे बहस भी नहीं करूँगी इस बारे में। आप अपने गाने सुनो, मैं अपने गाने सुनती हूँ आराम से। गाड़ी में मैं जिस साइड बैठती हूँ ना वहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त धूप आती है। सर्दियों में तो फिर भी ठीक है, अच्छा लगता है हल्की हल्की धूप, बट गर्मियों में भाई बिल्कुल ऐसे गाड़ी में बैठने में बंदा ऐसे वो हो जाता है, कुकड़ हो जाता है, सीधा धूप आती है तो बेशक से फुल स्पीड पे ही चला लो। कैटू कैटे लड्डू, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। आजा ऊपर आजा। ओ ओ ओ ओ रुक 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 रुक, चल अंदर रुक। अबे मेरे ऊपर ही। ये कैस्पर महाशय घर से भाग गया। इसने हमारी गाड़ी देखी आते हुए और ये पूछे लाने लग गया। जब दरवाजा खोला तो ये अंदर ही चढ़ गया हमारे साथ। सुना बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गया है तू। बाहर घूमने ही तो गया था। बाहर घूमने में जाना भी आजकल गलत बात हो गई है क्या? छोटे बच्चे बाहर घूमने तक भी नहीं जा सकते क्या दीदी? नहीं जा सकते, बोल क्या कर लेगा? मैं तो जाऊंगा, रोक के दिखा दो, रोक के दिखाओ, किसकी मम्मी है दम। चन्नी तो मैस में ही बन रहे थे तो मैं मैस में ही पी लेती, मैस में ही खा लेता। मम्मी को कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई इन पे कह रही है मैस जैसे ही है, मैस जैसे ही है। मैस से तो बढ़िया बनेंगे मम्मी। मैस से बचने के लिए तो बच्चा घर आता है, आप कह रहे हो मैस जैसे ही है। किस चीज़ का? वुमेन्स डे का केक ला रखा है। हाँ, किस बात पे? सारे वुमेन्स मिलकर उसे काटेंगे और खाएंगे। मैं वुमेन नहीं, बॉयज नु मैं मारती तो कदे विश नहीं करा मेंस डे पे। ये किसी ने कुछ समोसा खा रखा है, देखिए किसी ने समोसा खा रखा है। किसी काम के हुआ है या किसके काम है ये? कौन गए? कब? आज? हाँ। आज खा रखा है पापा? वाह वाह, चल गया।
जब मैं नीट की तैयारी करी थी तब ये टेबल मेरी हुआ करती थी और अब मेरे भाई ने इसका इतना बड़ा कचरा हाल बना रखा है, बस क्या बताऊं। अभी वैसे मैं इस कमरे में इसलिए बैठी हूँ क्योंकि वो बाहर खेलने गया हुआ है, वरना वो मुझे इस कमरे में घुसने भी नहीं देता क्योंकि मैं भी नहीं घुसने देती थी। तो मुझे अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है यार। मेरे पढ़ने के टाइम पे भी कोई आता तो मैं ऐसे से निकलो निकलो यहाँ से, निकलो 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 निकलो। ये है मेरी मम्मा क्यूटी, जो कि मेरे आने के बाद अब सारे कपड़े धोएंगे मेरे। फिर उसके बाद मेरे पास मेरी एक दोस्त का मैसेज आता है कि अगर घर आई हुई है तो फिर बाहर आ जाओ। फिर उनके साथ मैं थोड़ी बहुत बातें वगैरह मारने चली गई। तू भी तू है क्यों तू बोल पूरा बेबी वीडियो बना। किट्टू बेबू कैसे हो? हेलो कर दो। हेलो। अब जो हमारे आसपास के पार्क के लोग हैं ना, वो इतने ज़्यादा क्रूअल हैं इन डॉगीज़ को लेके कि ऐसे लोहे वाले गेट लगा रखे हैं ताकि कोई कुत्ता अंदर ना चला जाए, और चला जाए तो मतलब उसको चोट तो ज़रूर ही लग जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना क्रूअल होने की क्या ज़रूरत है भाई। मैं तो कोई मुझे कुत्तों को परेशान करता हुआ दिखता है ना पार्क में तो मैं उनके साथ लड़ भी लेती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है भाई कितना ही कुछ बोलें। गले में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो उसके लिए ना मैं पानी गर्म कर रही हूँ। और ये बेचारी मेरी मम्मी ने मेरे लिए 2 मिठाई बचा के रखी हुई हैं। भाई गला बहुत दर्द हो रहा है यार, क्योंकि मेरे घर वालों को इतना मिठाई का शौक है, वो छोड़ते ही नहीं। क्यूटी वो लेके आए, केक लेके आए वुमेंस डे का। क्यूटी वुमेंस डे का केक लेके आए। कौन मान रहा है फेमिनिज्म में? चाचा की उंगली तोड़ दी है गैस पर। देखो भाई, हमें तो चाहिए होता है पार्टी करने का बस कोई ना कोई बहाना। आज वुमेंस डे था तो वुमेंस डे का केक काट लिया। केक मिल सकता है क्या? केक मिल सकता है क्या? ऑर्डर थोड़ा उल्टा हो गया, पहले डेजर्ट खा लिया उसके बाद खाना खाया। मम्मी ने मेरे फेवरेट नमकीन चावल बनाए थे जो मैंने फिनियस एंड फर्ब देखते हुए खाए। आप बताओ आप खाना खाते हुए क्या देखते हो, और आपका फेवरेट कार्टून कौन सा है? फिर ये पापा को MR वगैरह थोड़े बहुत गिफ्ट दे जाते हैं, तो ये होली का कुछ पैकेज आया हुआ था तो ये मैंने अनबॉक्सिंग थोड़ी की। उसमें गुलाल वगैरह थे, ये शायद पक्का रंग था और ये मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में आए तो बताना। फिर उसके बाद ये कुछ डायरीज़ वगैरह थी 2025 की, ये वाली मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसका कवर ऐसे लेदर वाला था। ये तो मैं कॉलेज ले जाऊँगी। और मुझे सच बताऊँ तो स्टेशनरी का बहुत ही ज़्यादा शौक है। फिर ये एक पेन का सेट था जो खुलना बहुत मुश्किल हो रखा था। ये मैंने पापा को कहा था कि मेरे भाई से बचा के रखना, उसको दिखाना मत वरना वो मुझे लेने नहीं देगा, बट एट लास्ट उसने दे के लिया। इसमें ये हाइलाइटर्स थे, थोड़े बहुत मैंने स्वॉच करके देखे। फिर ये पेन थे जो कि लाइक ऐसे CD मार्कर टाइप वाले पेन थे। फिर थे कुछ बॉल पेन्स। मेरे को तो पेन को टेस्ट करना होता है तो मैं अपना नाम लिखती हूँ। आप बताओ आप क्या लिखते हो? ऐसे हम रैंडम कुछ भी चीज़ें नहीं लिखने लग जाते पेन टेस्ट करने के लिए। फिर एक ये क्लिक पेंसिल थी, बस इसके साथ लीड नहीं दी हुई थी। मतलब ना एहसान फरामोशी की भी हद होती है, फ्री का सामान उस पर भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये नहीं दिया भाई, वाह। कुछ और क्लिक पेन थे, कुछ और बॉल पेन भी थे, बढ़िया चल रहे थे सारे। इसमें से कुछ ले जाऊंगी, कुछ अपने भाइयों को दान कर दूंगी, कोई बात नहीं, उनका भी कुछ भला कर देना चाहिए। उसके बाद ये सब समेटा, हल्दी वाला दूध पिया, बस बाय बाय।